माया की प्रीति को छोड़ दो। माया की प्रीति चाहे लाख वर्ष तक शरीर रखो, चाहे अरबों खरबों बैंक में रखो, कुछ भी कर लो, ये माया है, ये बिछड़नी है, छूटनी है। इसलिए प्रेम करो तो उस आत्मा से करो। कैसे करो? श्वास श्वास की डोर लगा। चाहे बैठे रहो, चाहे चलते रहो, चाहे सब्जी काटो, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोछा लगाओ, चाहे बर्तन मांजो, श्वास श्वास की डोर लगा। मन को सांस में लगाओ, दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं? झाड़ू लगाओ, झाड़ू हाथ से लगाओगे, मन और श्वास से कोई झाड़ू थोड़ी लगाओगे। श्वास के ऊपर मन लगा के रखो कि दोनों सांस बराबर हो रहा है। अगर आपका गाड़ी सही है, पेट्रोल भरा पड़ा है, आपको गाड़ी चलाने आता है, तो मंजिल तो मिलेगी। इस तरीके से भजन कोई करने के लिए आपको आसन ही लगाना है, आपको ऐसा ही बैठना है। महाराज कहते हैं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। वो प्रेम आपके अंदर आना चाहिए। महाराज कहते हैं आसन मार जुगत सोबे। देखो, जब हम भजन शुरू करते हैं, गुरु बनाते हैं ना, तो नेम जरूरी है। हम लोग कभी कभी गलत बात को समझ जाते हैं। महाराज की बाड़ी जी में 10वें द्वार की भी बात है, त्रिकुटी की भी बात है, हृदय स्थान की भी बात है, कंठ स्थान की भी बात है। हमारी जिस देश की साखी हम बोलते हैं, जिस देश की बात करते हैं, वही हमारी औकात है, और उतना ही हमको बोलना चाहिए, समझना चाहिए। महाराज ने तो बाणी जी ने पूरी बात लिखी है ना, कंठ स्थान का भी, हृदय का भी, नाभि का भी, बंकनाल का भी, मेरुदंड का भी, सब जगह की बात लिखी है महाराज जी ने। जैसे आप एक बाजार में जाते हो, वहाँ पे जलेबी भी है, काजू कतली भी है, पिस्ता की बर्फी है, लड्डू भी है, लेकिन जितना जेब में माल है, आप उसी दुकान को पसंद करते हो, उसी दुकान पे जाते हो। ऐसे ही जब आप भजन कर रहे हो, तो आप ज्यादा ऊंची साखी सुन के क्या करोगे? हो सकता है दिमाग इतना ज्यादा पागल हो जाए कि हम छोड़ के बैठ जाए। अरे बाप रे, ऐसा है, ऐसा है तो छोड़। महाराज जी कहते हैं शुरू में आपको आसन लगाना ही पड़ेगा। अब लेकिन जिनका पहुंच चुका है भजन, वो कहते हैं आसन मारने की जरूरत ही नहीं है। अब उनका भी कहना ठीक है, आसन मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप किस बच्चे से कह रहे हो? उससे पहले ये तो पूछो कितने साल हो गए भजन लिए हुए, कितने साल हो गए गुरु बनाए हुए। अब उसी को आप कह दो कि आसन मारने की जरूरत नहीं है, राम राम कहने की जरूरत नहीं है, सांसों सांस बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो बेचारा भटक गया। पहले उसकी स्थिति देखो। आसन मारे जुगत बैठो, आघट माए पवन संग पेशो। आघट माए, इस शरीर के अंदर पवन संग पेशो। पवन संग मतलब श्वास के संग। कैसे बैठोगे? सांस में क्या करोगे? मन को लगाओ, सांस के अंदर मन को लगाओ। क्या लगाओगे? क्या देखोगे मन को? कि आपकी दोनों सांस बराबर हो रही है कि नहीं। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, तो वहां लिखा होता है ई माने इमली, तो वहां इमली का पेड़ बना होता है, नहीं? घ माने घड़ी, तो वहां घड़ी बना होता है। तो पीएचडी वाले के लिए थोड़ी जरूरी है। पीएचडी वाला तो देखते ये तो घड़ी है, नहीं? लेकिन बच्चा तो समझने में टाइम लेगा ना। इसलिए महाराज कहते हैं, अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं आसन मारो, और कहीं कहीं कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। ये शुरुआती बात है। आसन मारे जुगत। अब आसन कौन सा मारना है ये भी समझना है, पद्मासन नहीं मारना है, नहीं? अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन,
इन आसनों पे ध्यान नहीं देना है, सुख आसन।